सरकार वालों इतने हथियार इतने सोर्स वरतन दे ते नवीन हथियार होने के बावजूद भी सिख सूरबीरता नाल लगातार हुण तक लड़ते रहे हैं अते भारतीय सरकार नूं वक्त पिया होया है। आओ उन्हां इमारतां दे दर्शन करिए जिन्हां इमारतां दा नुकसान जून 1984 विच हिंदुस्तानी फौज ने किया है। दफ्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते तेजा सिंह समुंदरी हाल ये इमारतां साड़ के फौज ने सुआह कर दित्तियां हन। दफ्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, तेजा सिंह समुंदरी हाल अमृतसर, दरबार साहिब कॉम्पलैक्स, ऑफिस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते तेजा सिंह समुंदरी हाल का फ्रंट साइड मोरला हिस्सा है। ये उस दिन की सीन है जिस दिन पहले दिन फौज के हथों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चारे लिया ते सिख संगतां दर्शन करन जा रही हैं। सिंह श्रोमणी कमेटी के दफ्तर के दर्शन करते हुए यह कमरा सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार भान सिंह का है। इस कमरे दे विच जिस वेले हमला होया कोई भी नहीं सी। यह है बरांडा सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सामने फ्रंट साइड। विचालदा रस्ता जा रहा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कमरिਆਂ ਨੂੰ दोने पासे वंडदा है। यह है लेखाकार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कमरे का मूरला दरवाजा। दरवाजा सड़िया पिया टुटिया पिया है। सिख संगतां दर्शन करन आ रही हैं। ऊपरला छत है सारी सड़ के सुआह हो चुकी है, तुखी पई है, धुएं नाल काली है, थां थां ते गोलियां दे निशान हैं। सीमेंट सड़ के ऊपर उठा है। दरवाजा सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सड़ के टुट के गिर चुका है। दफ्तर के बाहर का हिस्सा दरवाजा टुट सड़िया पिया है। सामने गोलियां दे निशान दिस रहे ने। पखा दिस रहा है। ये थमला है जिस विचों सरिये दिख रहे ने। बंबां दे नाल सारा थमला उड्डिया पिया है और थां थां ते गोलियां बंबां दे निशान हैं। इत्थे अंधाधुंध गोलियां फौज ने चलाइयां। ये जिस वेले इत्थे गोली चली सामने गोलियां दे निशान अनगिनत। सड़िया होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दफ्तर। जिस वेले इत्थे गोलाबारी की गई सिर्फ श्री गुरु नानक देव जी की एक फोटो बची सी जिहड़ी बाद विच कंध दे नाल ला दित्ती गई। थले फर्श और कागज खिलरे पे हैं। कमरा सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार भान सिंह का। सेक्रेटरी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सकत्तर के कमरे का दूसरा दरवाजा। बरांडे का एक सीन सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दरवाजे का एक सीन। लिटरेचर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रिकॉर्ड सड़िया पिया है। सिख संगतां दर्शन करदियां होइयां एक भावना एक जज्बा लैके जांदियां ने। जिस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बंबारमेंट गोलियां फौजियां ने मारियां उस वेले इस बिल्डिंग दे विच सिर्फ कले संत लौंगोवाल ही सन। रिकॉर्ड सामने सड़िया पिया है। देख रहे हैं किस तरह अखबारां दे विचों रिकॉर्ड दे विचों फाइलां दे विचों कागजां दे विचों गोलियां दे निशान पार सार होए पे हैं।
और गोलियां दे निशान, रिकॉर्ड फाइलां कागजां दे विचों पार-सार होए हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे रिकॉर्ड रूम का एक दृश्य। रिकॉर्ड सड़िया पिया है और गोलियां दे निशान कागजां दे विचों दिस रहे हैं। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक कमरा। सिख संगतां, सिख नौजवान सड़ी हुई इमारत के दर्शन करते हुए। कमरे का फर्श उड़ चुका है। पखा कमरे का जिहड़ा है सड़ के थले गिर चुका है। पहला दूसरे पखा सड़ के पर थले गिर चुके हैं। थां थां तो कमरा उड्या पिया है। अग दे नाल फर्श है जिहड़ा सड़ चुका है, प्लस्तर गिर चुका है अग दे नाल, गर्मी दे नाल। और ये कमरे हुण वरतों दे योग नहीं हैं। किस तरह बंबां दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक थंबला उड्या पिया है। खालिस्तान जिंदाबाद दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक उड़तियां मारसां तेजा सिंह समुद्री हाल नूं जांदा होया रस्ता। सिख संगतां उपरली मंजिल नूं जा रहीआं ने। नौजवान फर्नीचर, अलमारियां लोहे दियां टल के अग दे नाल टल के, जिस वेले फौज ने पेट्रोल पा के अग लाई तां अलमारियां लोहे दियां सड़ के टल के थले मोह बन के गिर चुकियां हैं। कंधां दे नालों सीमेंट का प्लस्तर जिहड़ा है सारा गिर चुका है। सामने असी अलमारियां देख रहे हैं जिन्हां विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रिकॉर्ड हुंदा सी। सारियां टल चुकियां हैं और वरतों के योग नहीं हैं। एक होर कमरे का दृश्य। इसी तरह ही सिख संगतां दर्शन करदियां होईयां। इसी तरह ही एक दिन 18वीं सदी दे विच श्री हरमंदिर साहिब की पवित्रता मस्से रंगड़ ने भंग की सी और राजस्थान तो भाई सुखा सिंह, भाई महताब सिंह ने आके मस्से रंगड़ का सिर वड्ड के बदला लिया सी। इन्हां इमारतां नूं वेखण लई ही इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड असी सामने देख रहे हैं कि किस तरह फर्नीचर सड़िया पिया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फर्नीचर। इसी स्थान ते ही इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड सूरबीर बहादुर, भाई बेअंत सिंह जी, भाई सतवंत सिंह जी श्री दरबार साहब की इन्हां इमारतां के दर्शन करके गए और उन्होंने कसम खाधी कि जिन्ना चिर असी इन्हां दा बदला नहीं ले लवांगे उन्ना चिर साह नहीं लवांगे। और इस साके दे तकरीबन 5 महीने दे विच विच इंदिरा गांधी नूं दोनों सूरबीर बहादुरां ने मार के खत्म कर दिता। पौड़ियां राही सिख संगतां उपरली मंजिल ते दर्शन करन जा रही हैं। सामने सारा बरांडा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सड़िया पिया है। और इसी तरह ही जदों जदों भी सिख धर्म ते किसी ने जुल्म किया है, सिखां विच जज्बा लहर उठी है और सिखां ने बदला लिया है। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक होर कमरा जिस विच अलमारियां सड़ियां पईयां हन। सिख संगतां बीबियां दर्शन करदियां हन। कमरे का दरवाजा सड़िया पिया है। इथों एक संदेश लैके संगतां जांदियां ने कि असां हिंदुस्तान की सरकार दे नाल किस तरीके नाल टक्कर लैनी है। हवा का एक होर पखा अलमारी विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां टाइपराइटरां जिन्हां नाल सिख संगतां नूं चिट्ठियां लिख के भेजियां जांदियां सन सड़ के नकारा हो चुकियां हन, टल चुके हैं और ये वरतों के योग नहीं हैं। ये सारा कुछ सिख संगतां दी माया दे नाल जो उन्होंने एक पैसा पैसा करके गुरुद्वारे साहिबां विखे मत्था टेक के दान के रूप में दिता सी, उन्हां दे नाल ये सारा कुछ खरीदिया गया सी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फर्नीचर जिहड़ा कि फौजी कार्रवाई जून 1984 विच फौज ने तबाह कर दिया। संत पिंडां वाले जिंदाबाद, संत जरनैल सिंह जिंदाबाद के नारे असी लिख रहे हैं। इत्थे जिहड़ा भी नौजवान आउंदा है, कोई भी सूरबीर बहादुर आउंदा है, सिख स्टूडेंट फेडरेशन जिंदाबाद,
इस तरह नारे लिख के चले जाते ने। सिख संगतां, पिंडां, शहरां तो आए नौजवान फौजी कार्रवाई का दृश्य देखते हुए ते इत्थे ही आके हर सिख नौजवान आके कसम खाता है कि असां ने हिंदुस्तान दे नाल टक्कर लैनी है। जदों इसनूं वेखदा है सामने देखते हैं कि लोहे दीयां बारियां जो लगियां होईयां सन उन्हां दे विचों शीशे और लकड़ दा सारा सड़ चुका है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दफ्तर। इन्हां इमारतां विच कोई भी सूरबीर बहादुर लड़ाका सिख नहीं सी, सगों हिंदुस्तान दी फौजी हुकूमत ने सिखां नूं सबक सिखाउण लई और सिखां नूं सदा दे लई मलिया मेट करन लई इत्थे सारा ही श्रोमणी कमेटी का रिकॉर्ड, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीयां पावन पीढ़ां, सारा रिकॉर्ड ते होर लिटरेचर सारा साड़ के सुआह कर दिता। इमारत वरतों योग नहीं है। सारे बूहे बारियां सड़े पे हैं। थां थां उत्ते गोलियां दे बंबां दे निशान हैं और इन्हां दे उत्ते बंबारमेंट की गई। असीं देख रहे हैं सामने किस तरह थल्ले बंबां दे निशान। कमरे का फर्श टुटिया पिया है। किस तरह सामने बंबां दे निशान, फर्नीचर। श्रोमणी कमेटी के दफ्तर का एक कमरा, लोहे की अलमारी जो ढल के नकारा हो चुकी है। इंदिरा कुत्ती मारो जुत्ती ये कंधा दे उत्ते लिखा होया है। इमारत एक होर अलमारी जो ढल के मोह बन चुकी है, जिहड़ी वरतों योग नहीं है। इस तरीके नाल पेट्रोल पा के डीजल पा के अग लाई गई और सब तो पहला कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ और फिर इमारतां नूं अग लाई जाती। किस तरह सीमेंट गिर चुका है। इत्थे अग ला के सारे दे सारा कमरा साड़ दिता गया। पखे ऊपर असीं देख रहे हैं कि किस तरह पखे जिहड़े ने गिर चुके हैं और ये अपने नाल बीती फौजी कार्रवाई दे मुंह बोल दी तस्वीर है। सरकार जां फौज ते होर कांग्रेसी कह रहे ने कि हरमंदिर साहिब कोई नुकसान नहीं होया। इस असीं वेख रहे हैं कि किस तरह कमरिਆਂ ਦਾ की हालत हुई पई है। सामने संत जरनैल सिंह पिंडा वाले जिंदाबाद। सिख नौजवान पिंडा तो आउंदे हन, इन्हां नूं देखदे हन ते इत्थे ही कसमां खांदे ने कि असां हिंदुस्तान दी सरकार दे नाल टक्कर लैनी है। हमला उड्डिया पिया है बंबां दे नाल। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे बरांडे दा एक सीन। इत्थे ही भाई सतवंत सिंह, भाई बेअंत सिंह जी ने आके इंदिरा गांधी नूं मारन दा प्रण कीता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विचों श्री दरबार साहिब जी दे दर्शन। किस तरह सड़े पिया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे एक होर कमरे दा दृश्य। बारी सड़ी पई है। भिंडरां वाले जिंदाबाद थां थां दे उत्ते लिखिया होया है। फर्श और कंधा दे उत्तों लै चुका है। सीमेंट सारा प्लस्तर लै चुका है। अग दे नाल ढल के मोम होइयां ये बारियां। इन्हां विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक ट्रंक सीमेंट गिर चुका है। सामने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा पढ़िया जा सकता है। सरकार ने बेशक चौंकी पखा, बेशक सरकार ने सिखा का जज्बा, सिखा नूं मलिया मेट करन दा कोशिश की है, पर सिखा नूं खत्म नहीं कर सकते क्योंकि सिखा का भविष्य सिखा दे अपने हाथ विच है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बरांडे का एक होर दृश्य। सिख संगतां जिस वेले पहले दिन खुलिया तो सिख संगतां दर्शन करदियां होईयां इन्हां कमरिਆਂ ਦੇ। इन्हां कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत सारा समान सफाई फौज ने कर दी सी। यह है दरवाजा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। उपरली छत का एक सीन, किस तरह छत उड्डी पई है कालख नाल और जिस तरह
ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ, ਪੱਖਾ ਕੂਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼, ਇਮਾਰਤ ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ, ਪੱਖਾ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 500 ਪੀੜਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ, ਸੁੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਸੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 48 ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
उस कमरे का एक दृश्य। फर्श टुटा पिया है। ये 45 शाखा का कमरा है और इसनूं भी इसी तरह ही अग ला के पहला गोलीबारी की गई, फिर अग ला के साड़ दिता गया। संत लौंगोवाल का कमरा है जितों संत लौंगोवाल नूं गिरफ्तार किया गया ते इसनूं भी बाद विच पेट्रोल पा के अग ला दी गई और सारा ही सड़ के सुआह हो गया। अलमारियां, रैग और किस तरह होर सारा फर्नीचर है जिहड़ा नाल दे कमरे दा सड़िया पिया है। नौजवान देखते हुए कि सरकार ने की जुल्म ढाए ने। ये ट्यूबां जिहड़ियां ने ये बाद विच लाइयां गईयां फौजी ने अपनी ट्रेन दे रोशनी वास्ते। किवें उपरला छत है जिहड़ी सड़ी पई है, पक्का टुटा होया है। कमरे दे बाहरला बरांडा, रस्ता जान दा किस तरह सामने से देख रहे हैं कि फर्श जो है प्लास्टर है डिग चुका है और सारे का सारा सड़ चुका है। सड़ी हुई इमारत पहला गोलाबारी की गई, फिर पेट्रोल छिड़के पंपां नाल डीजल छिड़क के अग ला के साड़ दिता गया। पक्का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कमरे का एक। और उस तो बाद इस दे विचों बहुत सारी फौजियों ने सफाई कर दी है, पर जेड़े भी चिन्ह रह गए सानू चाहिए है कि इन्हां सारियां नूं संभाल के रखिए और असी इहदे थां ते नवां श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी का दफ्तर बने और इस नूं साडे भविष्य जदों आउण बच्चे वो देखन कि हिंदुस्तान की जालम सरकार ने साडे नाल की कीता है, किस तरह साडा नाश करन दा हिंदुस्तान की सरकार ने यतन कीते हैं। कमरे दे सड़े हुए बाहरों शहर का दृश्य दिस रहा है, दरबार साहब दिस रहा है। सामने बुरज जिन्हां ते सिंह लड़े सन, घंटाघर बुरज, इन्हां तो सिंह बहादरी दे नाल अखीरले दम तक हरमंदर साहब की रक्षा करते रहे। पक्का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे एक कमरे का कमरा सरदार गुरचरण सिंह टौड़ा, जिंदे विचों गुरचरण सिंह टौड़े नूं गिरफ्तार किया गया। बीबियां बच्चियां अपने भविष्य नूं देखदियां होइयां सरकार ने साडे ते की जुल्म कीता है, हिंदुस्तान की सरकार सिखां नूं किस तरह खत्म कर रही है। और इत्थे जो भी नौजवान आता है वो एक कसम खाता है कि असां ने हिंदुस्तान की सरकार दे नाल टक्कर लैनी है। ऐसा देश, ऐसा वतन बनाउणा है जिथे सानू पूर्ण आज़ादी होवे, जिथे साडे धार्मिक स्थान, धार्मिक ग्रंथां दा सत्कार होवे, जिथे इस तरीके दे नाल साडा साड़ फूक ना होवे, सिखां दी इज्जत होवे, 2 नंबर का शहरी ना समझा जाए और सिखां नूं पूरे हकूक होण और निर्दोषी सिखां नूं पशुआं दी तरह, जानवरां दी तरह कतल ना किया जाए। सो इत्थे जिहड़ा भी आउंदा है वो बाद विच जाके नौजवान केसरी दस्तारा सजा लेंदा है ते अज सरकार हर नौजवान दे विचों संत पिंडरां वाले शहीद नहीं होए, सगों संत पिंडरां वाले अजे भी जिउंदे हन, क्योंकि हर नौजवान दे चेहरे, हर नौजवान दे विचों उन्हां नूं संत पिंडरां वाला नजर आउंदा है, क्योंकि हर नौजवान दे मन दे विच है कि असां ने सरकार, इंदिरा सरकार, जालिम सरकार, हिंदू सरकार तो बदला लाना है। इसे ही इन्हां ही इमारत नूं वेख के सतवंत सिंह, भाई बेअंत सिंह जी ने इंदिरा गांधी नूं कतल कर दिता जो उन्हां दे बॉडीगार्ड सन। इसे तरह ही यही दृढ़ विश्वास हर सिख नौजवान इथों लैके जाता है कि असां ने जिस तरह सतवंत सिंह,
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ। ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਪੱਖਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਗਲ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਬਦ ਸਾਰਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ, ਦੂਸਰੇ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਟੈਂਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ। ਫਰਸ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਰੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਗੈਲਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਣਖ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਰਤ ਸੜੀ ਹੋਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਪਾਸਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸੜੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਥੰਮ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਤਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਲਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਤਨਾ ਅਸਲਾ, ਜਿਤਨਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ
कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सामने वाला पासा, थले प्रेस है, उपरले पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का निशान है। असी देखते हैं किस तरह सामने गोलियां दे निशान, कितने गोलियां वजियां हन, बंब वजे हैं, जिन्हां दी गिनती ही नहीं हो सकती। आखिर किसी निशाने नूं मुख रख के नहीं सन मारियां जांदियां, जिधर नूं वेखिया सी अंधा धुंध मारियां जांदियां। स्टेशनरी क्लर्क दा दफ्तर जिहड़ा गोलियां दा निशाना बनाया गया, जिथे कि उस वेले कोई भी बंदा नहीं सी, कोई भी प्राणी नहीं सी, सगों अंधे धुंध जिहड़ी भी चीज़ देखी ते गोली नाल पहलां उन्हां दे गोलियां चलाईयां, फिर उन्हां गोलियां दे निशाना राही पेट्रोल अंदर पा के, डीजल पा के, तेल पा के, गैस पा के उत्थे अग ला दित्ती जांदी रही। लंगर गुरु रामदास सरां दे नाल लगदा लंगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते गुरु रामदास सरां दे विचालड़ा हिस्सा। गुरु नानक निवास इस दियां 4 मंजिलां हन और गुरु नानक देव जी दे 500 साला पवित्र जन्म दिहाड़े ते ये इमारत बनाई गई सी। इत्थे संत जरनैल सिंह जी भिंडरा मेहता वाले, उन्हां दे सैकड़े साथी, आल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे नौजवान, भाई अमरीक सिंह, होर सैकड़े नौजवान, अकाल फेडरेशन दे नौजवान, आल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे नौजवान, दल खालसा दे नौजवान ते खालिस्तान दे जवान इत्थे रहिंदे सन। इत्थे ही भाई बलबीर सिंह जी दल खालसे दे रहिंदे सन ते इत्थों ही वो पाकिस्तान जाके फिर वापस आए सन। संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वालियां दियां बसां जिहड़ियां कि पहला महते चौक तो गिरफ्तार जिस वेले संतां नूं कीता ते उस तो पहला चंदोआ कलां दे विच संतां दियां 2 बसां हरियाणा चंदो कलां दे विच विखे साड़ दित्तियां गईयां सन। इन्हां दे पिछे जो दरवाजा असीं देख रहे हां, ये पिछे क्वार्टर नूं लगदा है। इस दे थाणी कुछ नौजवान सिंह बहादुर निकलण विच कामयाब हो गए। सामने घंटा घर है, किस तरह झुलसिया पिया है, किस तरह सड़िया पिया है। इस दे उत्तों भी सिंह सूरबीरता बहादुरी नाल लड़े और अखीरले दम तक फौज नूं मारदे होए शहादतां प्राप्त कीतियां। संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वालियां दियां 2 बसां जिहड़ियां कि फौज ने साड़ के स्वाह कर दित्तियां। ये बसां मेहता चौक विखे जदों संतां दी गिरफ्तारी हुई ते जदों सूरबीर बहादुर खालिस्तान दे हामी जहाज नूं पाकिस्तान ले गए, उस तो पिछे दिल्ली दी संगत ने संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वालियां नूं ये बसां दित्तियां सन। सिख नौजवान बर्बादी नूं वेखदे होए इत्थे ही आके विचारां करदे ने कि असां इस बर्बादी का बदला किवें लेना है, हिंदुस्तान की जालिम सरकार का सिर किवें फेना है। इत्थे आके बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे एक संदेश लेके जाते ने कि असां ने इसका बदला जरूर लेना है। हिंदुस्तान दी इट नाल इट खड़का देनी है, हिंदुस्तान का उही हाल करना है जिहड़ा कदे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दा कीता सी। जितना चिर हिंदुस्तान दी जालिम सरकार दा इस तरह दा हाल नहीं असी कर दिंदे, उन्ना चिर असी साह नहीं लवांगे, क्योंकि ये सब तो ये सिखां दा श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब, श्री हरमंदर साहब ते सिख संगतां दे पैसे नाल बनी हर चीज सिखां दा दिल है। सिख दसां नवां दी किरत कमाई दे विचों पाई दे के ये इमारतां दी उसारी करवाउंदा है ते इन्हां दी बेअदबी कदे भी वो सिख बर्दाश्त नहीं करता। ये है गुरु नानक निवास नूं जांदे मुख रस्ते दा एक दृश्य। सामने बंबां नाल उड्डिया होया थां केंद्री श्री गुरु सिंह सभा दा मुख दफ्तर अमृतसर विखे, जिहड़ा कि गुरु नानक निवास दे सामने है। इस नूं विसाड़ के स्वाह कर दिता गया। गुरु नानक निवास दी एक बिल्डिंग दा एक दृश्य, एक कमरे दा एक दृश्य किस तरह बंबां दे नाल उड़ाया पिया है। श्रोमणी गुरु नानक निवास तो जांदा मुख रस्ता, ये सामने 2 गेट जिहड़े दिस रहे ने, ये थोड़ा चिर ही होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चलाया सी। इस दे सामने ही सिंधी होटल है, जिथे कि संतां दे एक भाई सुरिंदर सिंह जी नूं हिंदुस्तान की सरकार ने शहीद करवा दिता सी। और ये है गुरु रामदास निवास, जिसनों गुरु रामदास सराह कहा जाता है। वो है श्री गुरु रामदास निवास श्री अमृतसर।
इस इमारत दे विच ही यात्रु श्री दरबार साहिब जी दे दर्शन दीदारे करके आउंदे ने। जिस वेले हमला होया तो उस वेले मनाउण वास्ते हज़ारां संगतां आईयां सन। इस स्थान दे उत्ते सारा स्थान सी जिहड़ा हर कमरे दे विच सिख संगतां विराजमान सन। फौजी हमला होने तो उपरंत इत्थे हज़ारां बेदोशे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शहीद किया गया। इस दे विच कोई एक नस्ल का नहीं सी, सगों सारे गुरु नानक नाम लेवा सन। इस इमारत दे विच पहला गैस बंबारमेंट की गई, अनेकों गोलियां दे निशान असी देख सकते हैं। बाद विच सिख संगतां नूं लिया के विचाले खड़ा कर दिता गया और बाद विच बंब मार के गोलियां मार के स्टेन गन्नां दियां शहीद कर दिता गया। इस इमारत दे विच तकरीबन 5000 तो लैके 7000 के दरम्यान सिख संगतां, बच्चे, बुढ़े, इस्त्रियां, नौजवान ते होर संगत शहीद होईयां। ये एक यादगारी इमारत है। इन्हां नूं सानूं इसे तरह ही संभाल के रखना चाहिए है ताकि आने वाले भविष्य नूं दस सके कि साडा इतिहास की है। गुरु नानक, गुरु रामदास निवास का बरांडे का एक दृश्य जिसनों बाद विच पेट्रोल डीजल पा के साड़ दिता गया ताकि कोई निशान ही ना रहे। पखे का की हाल है, किस तरह पर जिहड़े ने गर्मी दे नाल थले हो चुके हैं। गोलियां दी बिछाड़ा का एक दृश्य, किस तरह गोलियां अंधाधुंध चलाई गई जिन्हां दी गिनती ही नहीं हो सकती। जलियांवाले बाग दे विचों जनरल अडवायर ने, ब्रिटिश सरकार के एक मुखी ने गिनती दियां गोलियां चला के कुछ सैकड़े तकरीबन 200 बंदियां नूं शहीद किया सी ते उन्हां गोलियां दी अज भी याद रखी गई है। हिंदुस्तान ने उसनूं संभाल के रखा होया है। इसे तरह ही सिख कौम नूं चाहिदा है कि इन्हां सारियां नूं संभाल के रखे। आउण वाली कौम, आउण वाले भविष्य विच ये एक यादगार होवेगी ते जिहड़ा भी इत्थे आके इन्हां दे दर्शन करेगा। बंबां नाल उड्डिया होया एक हिस्सा किस तरह बंबारमेंट की गई है। गुरु रामदास सरां जिथे के यात्रु आके ठहरते हैं। जनरल अडवायर नूं उधम सिंह ने इंग्लैंड दे विच मारिया सी। इसे तरह ही इन्हां इमारतां दे दर्शन करके सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, दो सूरबीर बहादुरां ने इंदिरा गांधी नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। इंदिरा मर गई है, उसनूं अज शहीद किसी नहीं कहा, सगों मर गई, मरन वाली मर गई। पर बेअंत सिंह जिहड़ा कि उत्थे ही शहीद होया है, उसनूं अज सारी कौम शहीद मानदी है। पर इंदिरा गांधी नूं हमेशा ही सिख कौम नफरत नाल वेखदी रहेगी। गुरु रामदास निवास दे मंजे फर्नीचर का एक दृश्य। इस थां ते ही हजारां सिखां नूं, सिख संगत नूं फौज ने बंब मार के कट्ठे करके, पहला कट्ठे किया फिर बंब मार के मार दिता। बंब का एक निशान, गोलियां दे निशान, बंबां दे निशान सामने असी देख रहे हाँ। हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि दरबार साहब का, अमृतसर का कोई नुकसान नहीं होया, पर असी वेख रहे हाँ इत्थे जिहड़ा भी आउंदा है उस दे मन दे विच एक सवाल है कि असां ने हुण जिउणा है, किस तरह जिउणा है। आओ उन्हां शहीदां दे खून दी कसम खा के हिंदुस्तान हिंदू कांग्रेस सरकार दे नाल टक्कर लैण लई तैयारी करिए। किस तरह बंबां दे नाल उड्डिया होया एक हिस्सा, बंबारमेंट, बंब, गोलियां अंधे धुंध चलाइया जांदियां सन। किसी निशाने नूं मुख रख के नहीं, सगों जिधर नूं वेखिया उधर नूं ही गोलियां चला दित्तियां। इतनी बंबारमेंट तां फौजी हमले वेले एक देश दूसरे देश से भी नहीं करता। जितने
हिंदुस्तान की सरकार ने सिखां दे सब तो पवित्र स्थान श्री दरबार साहिब अमृतसर ते कीती। बंबां नाल उड्डिया होया एक हिस्सा, अनेकां गोलियां दे निशान, जिन्हां दी गिनती बंबां दे निशान जिथे इतने बंबां दे निशान, इतनियां गोलियां दे निशान और इतनियां गोलियां चलियां होन, उथे किसी मनुख दे बचन की आस की हो सकती है। श्री दरबार साहिब विखे हजारां सिख संगतां हमेशा ही रहिंदियां हन, जिन्हां दे विचों कुछ सैकड़े ही बच सके हन जिहड़े कि अजे भी जेलां विच हन, जिन्हां ते सरकार मुकदमे चला के सदा लई उन्हां नूं जेलां विच रखना चाहुंदी है। दरवाजे गोलियां नाल उड्डे हुए दरवाजे और इमारत का एक सीन, दरवाजे विचों निकलियां गोलियां दे सीन। इस तरीके दे नाल हरमंदिर साहिब दे दरवाजियां विचों भी गोलियां दे निशान पार होए सन, जिहड़े बाद विच सरकार ने भर दिते हैं। श्री दरबार साहिब विखे इस तरह निशान गोलियां विचों निकलियां हुई सन। बंबां दे निशान, बंबां दे नाल एक खिड़की बारी उड्डी हुई है। बंबां दे निशान, गोलियां दे निशान। इमारत ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का आकार रेस्ट हाउस की इमारत, जिथे के बाहरले देशां दे यात्रु ठहरते हैं, बाहरले यात्रु ठहरते हैं। उसके बाहरला हिस्सा ऊपर टैंकी भी दिस रही है सामने। जेकर सरकार ये समझी है कि हरमंदिर साहिब दे विच किसी बेदोश दी नहीं मारिया गया, ते सरकार नूं चाहीदा है कि सारियां जिहड़ियां लाशां सी ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, और बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ जिंदा ही साड़ के सुहा कर दिता गया। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ पक्कियां पकाइयां कल, जिहड़ा कि पूरी तरह बंबारमेंट के नाल बहुत सारा नुकसान होया, सामने असीं निशान देख रहे हैं। इस तो ते टैंकी तो लगातार सिख सूरबीर बहादुर फौज ते गोलाबारी कर रहे सन। जदों देखिया फौज ने कि असीं सिख साडे कंट्रोल तो बाहर ने, तां हैलीकाप्टर राही उपर हैलीकाप्टर उड़दा रहा और हैलीकाप्टर राही इन्हां दे सारे मोर्चाबंदी का फौज नूं हुक्म देंदे रहे और जलियांवाले बाग तो तोपां दे नाल और होर थावां तो ये टैंकी सारी नूं उड़ाया गया और अकाल तख्त नूं भी इसी पासे गोलियां चलियां। इस तो बिना बाबा अटल और ये है वो बुरज जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह ने श्री दरबार साहिब की हिफाजत लई बनवाए सन। इन्हां तो भी सिख सूरबीर बहादरी नाल लड़ते हुए अंतम दम तक शहीदियां प्राप्त कीतियां। एक भी सिख ने पिठ नहीं दिखाई, सगों सूरबीरता बहादुर नाल अंतम दम तक लड़े। ये है वो मुख रस्ता टैंकी बुरज जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह ने सिख सरदारां वेले बनवाए सन श्री दरबार साहिब की पवित्रता नूं कायम करन लई। इन्हां बुरजां तो लाहौर तक सब कुछ दिसदा सी।
और इन्हां बुरजां तो ही दुश्मन का सामना करने लई मोर्चे बनाए जाते सन और अज भी यही वरते गए हैं। ये है गुरु रामदास लंगर जिहड़ा बाबा खड़क सिंह जी ने पिछे जे बनवाया। ये कार पार्क नूं थले गेट जा रहा है रस्ता, दूसरे पासे उपर इमारत जो दिसदी है गुरु रामदास लंगर दिस रहा है। इसकी उपरली इमारत और इत्थे सारे सिखां दे सूरबीर बहादुरां दे मोर्चे सन। इस दे नाल ही ਇਹ जिथे जीप खड़ी है उदासियां दा खाड़ा है। सिख सूरबीर बहादुर लड़ते लड़ते इस फौज नूं पीछे धकेल दिता और इस अखाड़े ते भी सिखां दा कब्जा हो गया, पर बाद विच फौज ने इस ते कब्जा कर लिया। इस वेले ये फौज दी छाउनी है और किसी वेले भी इथों फौज दरबार साहब दे विच दाखिल हो सकती है। ये लंगर साहब दा मुख दरवाजे वाला हिस्सा है। इथों कार पार्क नूं थले रस्ता जाता है और ये है वो स्थान जिथे भाई सुरिंदर सिंह जी सोढ़ी रहिंदे सन। उन्हां दा इहदे नाल ही कमरा है और भाई सुरिंदर सिंह जी सोढ़ी संतां दे एक कमरा है सुरिंदर सिंह सोढ़ी दा, जिहड़ा कि पुलिस ने बिल्कुल तबाह कर दिता। भाई सुरिंदर सिंह जी सोढ़ी अजिहे सूरबीर बहादुर सन जिहड़े 3 वार भजन लाल मुख मंत्री हरियाणे नूं पुलिस अफसर का भेस बना के मिलन गए और भजन लाल नाल चाह भी पीती। और सोढ़ी ने संतां नूं कहा सी कि भजन लाल नूं मारना मेरा खब्बे हाथ का काम है और मैं बच के निकल नहीं सकता क्योंकि गार्ड सिक्योरिटी बहुत है। पर संत जी भजन लाल नूं मारन नालों सुरिंदर सिंह सोढ़ी नूं जिउंदा रखना जरूरी समझे सन। 20वीं सदी विच दुनिया नूं हैरान करने वाले भाई सुरिंदर सिंह सोढ़ी सूरबीर बहादुर ने कारनामे कीते। ये वो थां है, दरवाजा जा रहा है जिथे 4 सिंह सूरबीर बहादुर 10-11 जून तक लड़ते रहे और फौज के सैकड़े फौजियां नूं गोली का निशाना बना दिता। आओ आप उस भोरे दे उस स्थान के दर्शन करिए जिस स्थान तो सिख सूरबीर बहादुरां ने फौजियां नूं 11 तरीक तक गोली चलाते रहे और इस स्थान तो ही ज्ञानी जैल सिंह जिस दिन आया उस दिन गोली चलती रही। आओ भाई साहब भाई पूरन सिंह जी ग्रंथी श्री हरमंदर साहब के जबानी सारी दास्तान सुनिए। चार सिंह लखा सिंह रामगढ़िया का जोड़ा भूरा है उसके थले पूरा है। ये सतमीका करो सिंह ऐसे लड़ रहे सन। जिन्हों ने लड़ने समय 3 आदमी मिलिट्री से उस घोड़े में गए सन। जिन्होंने से डॉक्टर कैप्टन थे तो 2 मिलिट्री के होर आदमी सन। भाई पूरन सिंह जी ने दसिया है कि इत्थे 4 सिंह सूरबीर बहादुर बड़ी बहादुरी दे नाल लड़े, सैकड़े फौजियां नूं मारिया और उन्हां नूं ये पता नहीं सी कि ज्ञानी जैल सिंह आउणा है। जेकर उन्हां नूं पता हुंदा कि ज्ञानी जैल सिंह दरबार साहब विखे आ रहा है तो वह जरूर ज्ञानी जैल सिंह नूं भी मार देंदे। और उन्हां नूं 11 तरीक नूं इत्थे फौज ने मिर्चां दियां बोरियां लेके उन्हां दे पेट्रोल पा के अग छिड़ के ला के इत्थे सुट के फिर उन्हां नूं शहीद किया। ये बुंगे दा बाबा जस्सा सिंह बुंगे दा बाहरला हिस्सा है, बाबा जस्सा सिंह बुंगे दा अंदरला हिस्सा जिथे 4 सिंह सूरबीर बहादुर आखिरली दम तक लड़ते रहे। ये बुंगा दरबार साहब अमृतसर की हिफाजत नूं लई बनाया गया सी और इथों ही सिख फौजां सी जिहड़ियां दरबार साहब की पवित्रता कायम करने लई दुश्मन दे नाल लोहा लैंदियां सन। ते इह इतिहास पिछला दोहराया गया है। इस बुंगे दे विचों सिख सूरबीर बहादुरां ने फौज का बहुत नुकसान किया। 10-11 तरीक तक इथों लगातार गोली चलती रही। जिस वेले संत बाबा जरनैल सिंह जी नूं फौज ये कह रही सी कि असां ने शहीद कर दिता है तां उस वेले इसे ही बुंगे विचों अंधाधुंध जोरां दी गोली चल रही सी और फौजियां का नुकसान कर रही सी। जिस दिन ज्ञानी जैल सिंह आया है उस दिन भी इसे ही बुंगे विचों गोली चली और
इथों सिख सूरबीर बहादुर बहुत बहादुरी नाल लड़ते रहे। वो टावर वो बुरज है जिस ਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह वेले सिख मिसलों ने बनाया। ये बाबा जस्सा सिंह दे बुंगे दे उपर है और इथों ही श्री दरबार साहब की हिफाजत की जाती सी। श्री दरबार साहब ते इत्थे 24 घंटे उपर पहरा रहिंदा सी ताकि जिस वेले भी दुश्मन आवे उसका इस बुरज तो पता लग सके और इस बुरज तो ही सारे दरबार साहब की हिफाजत की जाती सी। इसे बुरज तो ही हुण सिख सूरबीर बहादुर बहादुरी नाल लड़े और इस बुरज के उत्ते जलियांवाले बाग तो तोपां नाल बंबारमेंट करके सिख मोर्चे असी जिहड़ा उस नूं बर्बाद किया गया, सिख शहीद किए गए। और इस मोर्चे तो इस बुरज तो बहुत सारा नुकसान फौज का किया। ये दो बुरज हैं, दोनों बुरजों तो बहुत नुकसान फौज का होया। ये बरांडिया दरबार साहब के परिक्रमा के बरांडिया का उपरला सीन है। इन्हां बरांडिया के उत्तों भी दरबार साहब की पवित्रता नूं कायम करने लई फौज नूं रोकण लई फौज का नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान होया। थां थां ते असी मोर्चों के सीन देख सकते हाँ। ये गुरु नानक निवास रामदास राह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तेजा सिंह समुंदरी हाल गुरु रामदास लंगर ते मंजी साहब ते हरमंदर साहब नूं जाण वाला रस्ता। इथों ही फौज ने टैंकां राही श्री अकाल तख्त साहब ते प्रवेश किया और इसे रस्ते राही ही फौज का सब तो वध यूनिट सब तो वध फौज दरबार साहब विच गई और इसे ही रस्ते सब तो वध इन्हां बिल्डिंगां दे विच सिखां दा कतलेआम किया गया। सिख फौज ने सिखां नूं शहीद किया। कोई 10,000 की गिनती इत्थे शहीद हुए सिख सिंघनियां ते बच्चों की दसी जाती है। इस दे सामने बाबा अटल पक्कियां पकाइयां काले कुची इमारत है जिस इन्हां सारियां इमारतां ते इन्हां सारियां थावां ते मेजर जनरल शहबेग सिंह जी ने मोर्चाबंदी की सी। मेजर जनरल शहबेग सिंह ने ऐसे तरीके नाल मोर्चाबंदी की कि जिथे एक एक सिख ने एक एक सिंह ने हजारां दुश्मनों का मुकाबला करके इतिहास दोहराया। पक्कियां